अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे और तालिब इल्म होने के दावे का सही तौर पर सबूत दे रहे होंगे, यानी मुसलसल सीख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सेकेंड ईयर की उर्दू के एक और लेक्चर के साथ मैं राशिद सईदी एक दफ़ा फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज के इस लेक्चर के लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो है इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल। तो देखिए, सवाल नंबर 1 जो आपके पेपर में होता है, यानी वो मारूज़ी का 20 नंबर का सवाल, तो उसका जो पहला हिस्सा असबाक में से 5 नंबरों पर मुश्तमिल होता है मारूज़ी का, दूसरा रमूज़ औकाफ पे होता है, तीसरा हरूफ पे होता है और चौथा यानी आप 20 नंबर में से आखिरी 5 नंबर इमदादी अफ़ाल के इस्तेमाल के होते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या सवाल है, इसकी नौइयत किस तरह से है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे मुख्तसर से तजुर्बे में ये सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए सबसे मुश्किल सवाल होता है। हालांकि ट्रिकी है, आसान है, थोड़ा सा अगर समझ लें तो इसको ज़्यादा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन बच्चे पता नहीं क्या कि अगर इस पर दिलचस्पी नहीं लेते या फिर कुछ लोग उन्हें समझा नहीं पाते, इस वजह से वो साल के आखिर तक भी इस सवाल के बारे में पूछ रहे होते हैं कि सर एक दफ़ा रिपीट कर दें। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इस पर ज़रा गौर कीजिए। गौर करेंगे तो ये खुल जाएगा आप पर, और अगर खुल गया तो इसका हल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा और आपके ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए, इमदादी अफ़ाल जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें चंद चीज़ों का समझना ज़रूरी होगा। देखिए, बचपन से आप ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, कवायद पढ़ते आ रहे हैं, और आपको पता है कि बुनियादी तौर पर जो कवायद हैं, यानी कवायद तो उसूल ज़वाबित की जो जमा होता है, एक मजमूआ ग्रामर हो गया, तो वो बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा सर्फ़ होता है, इल्म सर्फ़, और इल्म नहव। तो सर्फ़ लफ्ज़ों का इल्म होता है, लफ्ज़ों की मुबादियात का इल्म होता है, और जो नहव होता है वो जुमले की साख्त का इल्म होता है। तो देखें, अगर ये इल्म नहव में देखें जुमले की साख्त पर अगर देखें, इल्म नहव के जुमलों और इबारत पर मुश्तमिल होता है, तो उसमें से सबसे एक अहम चीज़ होती है वो है मस्दर। देखिए, मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर बुनियादी तौर पर देखें ये मंबा है मानी का, कि मस्दर वो लफ्ज़ कि जिसमें से मानी बरामद होते हैं। मस्दर के देखें मानी के निकलने की जगह, देखें अंग्रेज़ी के अंदर खैरी से वर्ब तो नहीं कह सकते, जैसे वर्ब की आप लोग फॉर्म्स देखते हैं, जो पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो किसी न किसी सूरत वो एक मानी के मनाबे से ही होती है। तो इसी तरीके से उर्दू में भी, तो उर्दू में इस मस्दर की अलामत होती है नून अलिफ ना, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, पढ़ना। अच्छा, ये देखें नून अलिफ ना इसकी अलामत है। तो ये भी देख लीजिए, इसकी सबसे अहम बात ये होती है कि इसमें किसी फ़ेल, यानी कि इस कलमे में, इस लफ्ज़ में किसी काम का सरजद होना पाया जाता है, लेकिन वो वक्त की जो तकसीम होता है उसके बगैर होता है। यानी होता तो इसमें भी किसी काम का करना या होना होता है, लेकिन इसमें वक्त इसमें नहीं असरअंदाज हो रहा होता। इसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि वक्त कौन सा है। तो ये तो हो गया मस्दर। तो इसके साथ बिल्कुल जुड़ा होता है फ़ेल। तो देखिए, फ़ेल भी मतलब ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना वक्त की निस्बत के साथ पाया जाए, वो फ़ेल कहलाता है। देखिए, मिसाल के तो हमने कहा लफ्ज़ है खाना, तो मस्दर है, और जब आप कहेंगे खाया, तो ये फिर फ़ेल हो जाएगा, खाएगा, खाता है। तो इसी तरीके से जैसे ये मस्दर में से ही फ़ेल बरामद होता है, लेकिन फ़ेल जो होता है वो उसी किसी काम के करने या होने को वक्त से जोड़ देता है। अब देखिए, ये जो मस्दर है, मस्दर की शनाख्त तो हम नून अलिफ ना कह दिया। अब जब मस्दर बुनियादी तौर पर 2 किस्मों के होते हैं, एक तो वो जिसे मस्दर मुफरद या असली कहते हैं, यानी वो अकेला ही होता है, आना, जाना, लिखना, पढ़ना, और दूसरा होता है मस्दर मुरक्कब या जेली। अच्छा, ये जो मस्दर मुरक्कब होता है, जैसे डूब जाना, मर जाना, उठ जाना, यानी एक लफ्ज़ के साथ हम दूसरा लफ्ज़ जोड़ते हैं नून अलिफ ना वाला, तो फिर जाके ये मस्दर मुरक्कब या मस्दर जेली बन जाता है। अच्छा, खैर फ़ेल की बात करते हैं। देखिए, फ़ेल में किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर भाई बाज़ार से सब्ज़ी लाना, ज़रा इस सफ़े को पढ़ना। तो अच्छा, ये देखिए
ये हमने देखें, इसे पढ़िए, इसे ले आओ, कोई चीज़ होती है तो ये सारा फेल कहलाता है। देखें फेल भी कई किस्मों के होते हैं। फेल, अच्छा, उर्दू में हमारी ज़ुबान में फ़ेल की 28 किस्में हैं और अरबी में तो इससे बहुत ज़्यादा किस्में हैं। अच्छा देखिए, फ़ेल क्या करता है, एक तो कई किस्मों के होते हैं, ज़माने के एतबार से होते हैं, नौइयत के एतबार से होते हैं और हैसियत के एतबार से होते हैं। देखिए, और हमारा जो हम इमदादी फ़ेल की तरफ बढ़ रहे हैं तो बुनियादी तौर पर ये हैसियत के हिसाब से फ़ेल की किस्म है इमदादी अफ़आल। देखिए, अच्छा, फ़ेल का काम सिर्फ देखें ज़माने की तकसीम नहीं है, बल्कि फ़ेल हमें किसी भी लफ्ज़ की तरफ ताकीद, तंबीह, तकमील, इस्तेदाद और इज़्न व इरादे को भी आप हमें सिखाता है कि भी क्या है। देखिए, कई किस्मों का होता है जिसे पढ़ते हुए हमें बिल्कुल जुमला वाज़ेह हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो उसी में से अब ये जो फ़ेल है, ये इसी से हमें इमदादी फ़ेल भी मिल जाता है। देखें, मिसाल के तौर पर इमदादी फ़ेल क्या होता है, मुआविन फ़ेल क्या होता है। अच्छा, ये जो मुआविन फ़ेल है, जिसे इमदादी तौर पर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, कि वो यूँ होता है कि ये किसी और लफ्ज़ के साथ मिलकर मानी दे रहा होता है, लेकिन ये असल फ़ेल नहीं होता। अच्छा, असल फ़ेल नहीं होता तो इसके निकालने से जुमला तहस नहस नहीं होता। अच्छा, मैं इमदादी फ़ेल की तरफ आ ही गए तो मैं 2-3 चीज़ें और बता दूं आप लोगों को इसके हवाले से। देखें कि जो मुआविन फ़ेल होता है, एक तो वो किसी काम की तकमील को ज़ाहिर कर रहा होता है। अच्छा, उस काम की नौइयत को भी ज़ाहिर कर रहा होता है और उस काम की हैसियत को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। देखिए, मुआविन फ़ेल तो फ़ेल ही हो गया ना। अच्छा, फ़ेल इसी फ़ेल नाकिस, कुछ लोग ये भी जहन में आ सकता है, कहीं पढ़ेंगे तो मैंने देखा किसी जगह पे इमदादी फ़ेल को ही फ़ेल नाकिस कहा गया। तो फ़ेल नाकिस में और इमदादी फ़ेल में फ़र्क होता है। देखें, इमदादी फ़ेल अपनी सूरत के लिहाज से फ़ेल ही की तरह होता है, हमें उसे पहचानना पड़ेगा जिसकी हम तरीका सीखते हैं। और जबकि जो फ़ेल नाकिस है, वो जब भी आप जुमला लिखते हैं तो उसमें देखें, जो आप थिलिफ था आ जाता है, मैंने खाना खाया था, वो आ गया है, तो था, है, इस किस्म के जो लफ्ज़ होते हैं वो फ़ेल नाकिस होते हैं। तो हम बात करें इमदादी अफ़ाल की, तो इमदादी अफ़ाल क्या करते हैं कि वो फ़ेल की पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं, उसकी हैसियत को ज़ाहिर करते हैं, उसकी नौइयत को काम ज़ाहिर करते हैं, काम किस तरह हुआ, किस नौइयत से हुआ, सारे का सारा फ़ेल मुआविन फ़ेल से ही, इमदादी फ़ेल से ही पता चलता है। अच्छा, आप देखिए, हमने आपके पास सवाल जो आता है वो आपके आमतौर पर यूँ होता है कि मसदर दिया गया होता है कि मसदर, मिसाल के तौर पर मसदर आना से बतौर मुआविन फ़ेल दुरुस्त जुमला कौन सा है, बतौर मतलब मसदर देना से इमदादी फ़ेल वाले जुमले की निशानदेही करें। तो सवाल की नौइयत होती है इस तरह से। तो अब हमें किस तरह, हमारे पास मिसाल के तौर पर एक मसदर दिया गया होता है और फिर 4 जुमले होते हैं, हमने उसमें से उस जुमले की निशानदेही करनी है जिसमें वो मसदर बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल हुआ हो। तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, कुछ बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये इसे कैसे तलाश करें कि अमूमन उनको सारे जुमले जैसे नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, मिसाल देख लेते हैं। अब हमारे पास है मसदर आना से बतौर मुआविन फ़ेल इमदादी फ़ेल दुरुस्त जुमला कौन सा है। देखिए, अली को किताब दे आओ, देखें आओ आ गया, इसमें भी आपको लगेगा कि ये आना ही से आओ है। आगे देखिए, तुम कब आए थे, अब आए आ गया, तो ये भी आओ से आना से है। अड्डे पर बस आई है, ये भी आई आना से है। आखिरकार उसे आना ही पड़ा। अब आपके पास देखें 4 जुमले आ गए और इन जुमलों में से हमने क्या तलाश करना है, हमने इन तमाम जुमलों में से मुआविन फ़ेल की निशानदेही करनी है। अच्छा, अब हमारे पास उसूल क्या है, देखें चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सादा सी जो बात आती है कि भाई जो इमदादी फ़ेल है वो असल फ़ेल के बाद आएगा। अच्छा, अमूमन ऐसा ही होता है कि इमदादी फ़ेल असल फ़ेल के बाद आता है और अमूमन असल फ़ेल और इमदादी फ़ेल के दरमियान में कोई और लफ्ज़ या हर्फ भी नहीं होता। तो ये हो गया। अच्छा, और दूसरा यही कि एक आखिर में आता है, बल्कि इस तरह हम देखें कि सबसे पहले तो आपने निशानदेही करनी होगी कोई कि वो जुमला इमदादी फ़ेल वाला जुमला हो ही नहीं सकता जिसमें कोई फ़ेल इस्तेमाल ना हो। यानी एक बात आपके पास आ गई कि वो जुमला इमदादी फ़ेल वाला जुमला हो ही नहीं सकता जिसमें इमदादी फ़ेल, जिसमें कोई फ़ेल ना आए। काट दीजिए, 4 जुमलों में से एक गया। अच्छा, फिर देखें वो जुमला इमदादी फ़ेल वाला जुमला हो ही नहीं सकता जिसमें सिर्फ एक फ़ेल इस्तेमाल हो।
यानी इमदादी फ़ेल वाले जुमले में से एक से ज़्यादा, कम से कम 2 इस्तेमाल होंगे। इसमें एक असल फ़ेल होगा, दूसरा मुआविन फ़ेल होगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा देखिएगा कि जो बाद में आता है वो इमदादी फ़ेल होता है। तीसरी यानी कि 2 अफ़ाल में से आम तौर पर वो बाद में आता है। तीन चीज़ें वो आ गई। अच्छा, चौथी भी आपके पास वो है कि उसमें दूसरे हरूफ आमतौर पर नहीं होते। तीसरी चीज़ हो गई। अच्छा, एक और सबसे अहम और ट्रिकी चीज़ है कि मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास 4 जुमले आ गए, चारों में से 2-2 फ़ेल इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप उन जुमलों में से यूँ करें कि उस जुमले में से बारी बारी एक फ़ेल निकाल के जुमले को पढ़ें। अच्छा, अब देखें कि अगर आप इमदादी फ़ेल को निकाल लेते हैं तो थोड़े बहुत मानवी फ़र्क के साथ जुमला कायम रहेगा, उसकी नहवी साख्त बरकरार रहेगी, जुमला फ़ना नहीं हो जाएगा, जुमला ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप असल फ़ेल को निकालेंगे जुमला तबाह हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, जुमले की मानवियत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, देखते हैं अब हमारे पास आना मज़दर से जो हैं, आखिरकार उसे आना ही पड़ा। अच्छा देखिए, अब इसमें भाई आना है और पढ़ना है, 2 चीज़ें हैं। तो ये इसका मतलब कि ये हो सकता है। पहले तो यानी कि आप हमारे पास जो पहली टेक्निक थी कि पहले देखें कि उसमें फ़ेल आ रहा है तो उसमें भी फ़ेल तो है। अच्छा, फिर देखते हैं कि भाई इसमें 1 है 2 है, आना और पढ़ना, दूसरा 2 फ़ेल भी हैं, यानी भाई इस टेक्निक पे तो ये पूरा उतर रहा है। फिर देखते हैं कि भाई क्या हमारा जो आना वाला जिसे हम बतौर इमदादी फ़ेल तलाश कर रहे हैं, क्या वो बाद में है? नहीं, आखिरकार उसे आना ही पड़ा, इसमें तो पहले है, ये तो नहीं हो सकता भाई। तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अड्डे पर बस आई है। अच्छा, इसमें देखें 2 हैं, इसमें एक ही, इस जुमले में सिर्फ एक ही फ़ेल है तो इसको हम शुमार ही नहीं करते। अब अगले की तरफ चलते हैं। तुम कब आए थे, इसमें भी एक ही है तो इसको भी शुमार नहीं करते। अच्छा, चौथा है तो लाजिमन वही होगा, लेकिन इस चीज़ को हम दूसरे पैमानों के साथ भी हम तोल लेते हैं। अब आगे, अली को किताब दे आओ। ठीक है, अब देना और आना 2 हो गए। अच्छा, देना और आना, अब देखें कि आना बाद में है तो ये भी हो सकता है, मतलब कि कंफर्म हो गया, लेकिन हम इसे दूसरे पैमाने से भी हम तोल लेते हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर हम आना यानी आओ इसमें निकाल लेते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या अली को किताब दो बन जाता जुमला थोड़े से फ़र्क के साथ। ठीक है, अली को किताब देना बन जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ से असल फ़ेल को निकाल लें, अली को किताब दे को निकाल लें, अली को किताब आओ, अली को किताब आई, तो ऐसे ही जुमला फ़ना हो जाता है, इसकी तरतीब बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। इस वजह से ये नहीं होगा। देखिए, ये बुनियादी तौर पर ये तमाम ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों को दे दी, बता दी। अच्छा, और आप क्योंकि मुख्तसर इसके हमने फ़ेल पर बहुत बातें करना थी, हमने मज़दर पर बहुत चीज़ें सीखना थी, तो खैर अभी YouTube पर मौजूद लेक्चर तो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतने मुबाहिस बारीक छेड़े जाएँ। ताहम अच्छा, इसकी जो इमदादी फ़ेल है, तो इसकी जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी अमली मश्क जिस कदर ज़्यादा होगी, बच्चों को इसको हल करने का तरीका भी उस कदर ही आएगा। अगर कोई बच्चा समझता है कि इन ट्रिक को जहन नशीन करके वो तमाम सवाल हल कर सकता है, तो वो गलती पर है। उसे इन सवालात को सही तौर पर हल करने और इनको अच्छे तरीके से इस पे नंबर लेने, 5 के 5 नंबर लेने के लिए इसकी प्रैक्टिस करना होगी। इसकी अमली मश्क जिस कदर ज़्यादा होगी, उतना ही हम इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो फिर अमली मश्क के तौर पर हम चंद और सवाल भी देख लेते हैं। आगे हमारे पास है कि मज़दर पाना से बतौर मुआविन फ़िल दुरुस्त जुमला है, पाना। अब देखिए, हमारे पास पहला है कि असद ने मेहनत का फल पाया। अच्छा भाई, इसमें से देख लेते हैं कि इसमें असद ने मेहनत का फल पाया, तो एक ही फ़ेल है, 2 तो है ही नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अगले की तरफ चलते हैं। तुम मेहनत करते तो मंजिल पा लेते। अच्छा, पाना और लेना 2 फ़ेल आ गए। अच्छा, तो इसमें हम गौर कर लेते हैं कि क्या हमारे पास आखिर में कौन सा, खैर आखिर में इसमें लेना है, तो फिर भी इस पर दूसरा तरीका देखते हैं कि हम अगर मिसाल के तौर पर पा को निकाल लेते हैं, तुम मेहनत करते तो मंजिल लेते, नहीं हो सकता, गड़बड़ हो गई, जुमला तहस नहस हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगली की तरफ चलते हैं। उसे कॉलेज जाना पड़ा। अच्छा देखें, जाना पड़ा, इसमें पाना मज़दर तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 2 फ़ेल ज़रूर हैं।
और देखिए थोड़ा इल्तबास होगा कि पाना और पढ़ना से कुछ बच्चे को शायद हो सकता है, अगर आप गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है आप इस पर टिक कर दें, क्योंकि पाना और पढ़ना को आप एक ही चीज़ शुमार कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अगले की तरफ चलना पड़ेगा। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा शरबत पी पाया, पीना और पाना दो चीज़ें आ गई। मैं थोड़ा सा शरबत पी पाया, देखिए पाया आखिर में भी है, और दूसरा भी इस पर इख्तियार कर लेते हैं, इस पर इतलाक़ कर लेते हैं दूसरी टेक्निक का, कि मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा शरबत पाया, नहीं हो सकता, मैंने थोड़ा सा शरबत पिया हो सकता है। तो देखें ये भी हमारे उस उसूल पर भी पूरा उतरता है, तो इसका मतलब कि ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल को भी देख लेते हैं आगे, कि मस्दर देना से बतौर मुआविन फ़ेल दुरुस्त जुमला है। देखें इसको हम कर लेते हैं, मुझे किताब देते जाओ। अब देना है, जाना है, दो हैं, लेकिन बाद में तो जाना आ गया, तो ये नहीं हो सकता। उस्ताद ने मुझे तोहफ़ा दिया, भाई दिया तो आ गया, लेकिन इसमें क्या दूसरा फ़ेल है? इसमें तो कोई दूसरा फ़ेल नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, खारिज करेंगे, ये नहीं हो सकता। तुमने मेरा कर्ज देना है, इसमें दूसरा फ़ेल कहाँ से आ गया? है ही नहीं, इसे भी एलिमिनेट। तो फिर हमारे पास एक ही बचता है, क्या है वो जुमला, कि मुलाजिम ने कुर्सी रख दी। देखें रखना और देना दो चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, देना अगर निकाल भी दे तो मुलाजिम ने कुर्सी रखी, तो जुमला बच जाता है, इसकी साख्त बरकरार रहती है, तो ये हो सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले जुमले की तरफ, कि मस्दर लगना से बतौर इमदादी फ़ेल दुरुस्त जुमला लिखें कि मुझे अच्छा लगता है। देखें लगना इसमें आ गया, लेकिन दूसरा तो इसमें है नहीं। अब आगे देखिए, मिस्त्री ने दरवाज़ा लगाया, लगाना है, दूसरा फ़ेल है ही नहीं। तुमने तेज़ दौड़ लगाई, दौड़ना और लगाना दोनों आ गए। अच्छा, तुम तेज़ दौड़ लगाओ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसे अगर हम ज़रा गौर करें कि दौड़ना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लगाना, ये थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन महसूस होगी, लेकिन यहाँ पे जो असल चीज़ है, तुमने दौड़ यहाँ पे बतौर इस्म आ रहा है, ठीक है, यानी तुम दौड़ो नहीं है, तुम इसमें दौड़ लगाओ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे लगाना पड़ती है, तो वो इस तरह का जेली मस्दर हो गया यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। अब अगले की तरफ चलते हैं, आप मुझे अच्छे लगने लगे। अब यहाँ पे देखें दो दफ़ा लगना आ गया, तो एक लगने लगे, तो ये है असल आपका वो जुमला जिसको सही जवाब। तो इसमें देखें कि आपने ज़रा ये जो इसमें तुम तेज़ दौड़ लगाओ, तो इसमें ये चीज़ अगर आप इसको समझ लेते हैं कि आपको यहाँ पे जेली मस्दर आ गई, जिसकी वजह से आप इसे नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ भी अगर आपके जहन में क्लियर होगी तो फिर आप आसानी से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी देख लेते हैं, मुझे मस्दर आना से दुरुस्त जुमला लिखिए कि मुझे कल जल्दी आना होगा। अच्छा, आना होगा तो ये तो पहले आ गया आना, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, वो कॉलेज देर से आया है, एक ही फेल है, नहीं हो सकता। मेरे पास मत आओ, एक ही फेल है, नहीं हो सकता। अच्छा, शुएब को कॉलेज छोड़ आओ, छोड़ना और आना बाद में भी है, छोड़ना और आना के दरमियान में कोई हर्फ भी नहीं है। और देखिए, शुएब को कॉलेज आओ तो नहीं हो सकता ना, छोड़ना निकालें तो इसका जुमले का स्ट्रक्चर भी इसका तहस नहस हो जाता है, फना हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि यही आपका जवाब है। देखें, आज हमने इमदादी फ़ेल को समझने की कोशिश की, हमने देखा कि मस्दर मानी का मंबा होता है, उसी में से अक्सर अल्फाज निकलते हैं, फ़ेल वहीं से बरामद होते हैं। अच्छा, मस्दर की हमने दो किस्में पढ़ी कि जो असली और जेली क्या होता है। अच्छा, फिर हमने फ़ेल की बात की, तो फ़ेल की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन आज हमने इसको स्किप करके हम इमदादी फ़ेल की तरफ आ गए। तो इमदादी फ़ेल को हमने देखा किस तरीके से जुमले को सपोर्ट करता है, उसके मानी को वाज़े करता है, उसमें किसी काम के करने या होने का तयन करता है, उसकी हैसियत को वाज़े करता है, अगर वो ना हो तो कम जुमला खुल के सामने नहीं आता। फिर हमने देखा कि उसको परखते कैसे हैं, कि अगर आपके पास ऐसा जुमला है कि जिसमें एक से ज़्यादा अफ़ाल मौजूद हैं, तो उसमें इमदादी फ़ेल कौन सा है, उसको कैसे देखना है, तो हमने ये भी सीखा। फिर हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए हमने परखना है। हमने देखा कि हम बग़ैर फ़ेल वाले जुमले को नहीं गिनेंगे। फिर हमने देखा कि अच्छा, जिसमें से एक फ़ेल होगा जिस जुमले को, वो भी हमारा जुमला नहीं हो सकता। और जो लफ्ज़ हमारे पास दिया गया है जिसे हमने बतौर इमदादी फ़ेल चुनना है, वो अगर जुमले के दरमियान में है या असल फ़ेल से पहले है तो वो भी नहीं हो सकता। फिर हमारे पास कुछ चीज़ें सामने आईं कि वो होगा और आखिर में होगा।
और उसके निकालने से, उसके जुमले को, उसमें से उस लफ्ज़ को ख़ारिज करने से जुमले के साख्त पर कोई बुनियादी फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये चीज़ें थी जिसके तहत हमने सीखा कि किस तरीके से हम ये 5 नंबर हासिल कर सकते हैं, उसे अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मश्क करके आप इस पर गिरफ्त हासिल कर सकते हैं। तो इस नौयत से कोई और सवाल आपके जहन में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ मैं राशिद सईदी एक बार फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।